जय हिंद दोस्तों, मैं शिवराज सिंह आप सभी का अपने YouTube चैनल में पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आप लोग सामने ये लेक्चर पास्ट परफेक्ट की आने वाली है। इससे पहले और सभी टाइप के टेंस करवा चुके हूं और अभी मैं इस पर ही बहुत बढ़िया और अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको तैयार हूं। बहुत बेहतरीन स्टोरी टेलिंग में कॉन्सेप्ट है जो आपको अच्छे से समझाऊंगा, तो बने रहिए और इस वीडियोज़ को अंत तक जरूर देखें, पूरा देखें, समझ में आएगी, इसकी गारंटी है 100%। अब वीडियोज़ देखने के बाद आपको समझ में नहीं आए, आप अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, समझ में जरूर आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, ज़्यादा बातचीत नहीं करते हुए हम लोग इस पर देखते हैं। मैं राइट करता हूँ। चलिए दोस्त, मैं इसका पहचान लिख चुका हूँ। अभी हम इसे चीज़ों को सही से समझेंगे, बिल्कुल बारीकी स्टेप से। मैं यही कहूँगा कि पहले आप वीडियोज को देखिए, एक बार समझिए, उसके बाद आप नोट्स बनाइए। आप हैंड टू हैंड नोट्स बनाइएगा, चीज़ों को नहीं समझिएगा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है मेरा वीडियो बनाने का। तो दोस्त, चीज़ों को सही समझेंगे एक एक तरीके से। मैं बहुत कम समय लूँगा और ये पूरा इसी में पूरा निगेटिव इंट्रोगेटिव सब इसी में समाप्त करने की कोशिश करूँगा। अगर मैं ज़्यादा फोकस करूँगा इस बार अफर्मेटिव समझाने की, क्योंकि इसमें आप अफर्मेटिव सीख गए ना, तो निगेटिव इंट्रोगेटिव एकदम हम आपको इतना पढ़ा दिए हैं कि आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएगा। और नहीं भी समझ में आएगा तो क्वेश्चन है इस पर जो हम लोग अभी कर लेंगे। ठीक है दोस्त, चलिए इसी साथ हम लोग इसका देखते हैं, इसका पहचान क्या है वो हम समझते हैं। पहचान है, यदि किसी हिंदी वाक्य की क्रियाओं के अंत में, यदि किसी हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, दी थी, ले थे इत्यादि शब्दों का जब प्रयोग होता है, और इसको पहले चीज़ें क्या है मैं समझें, क्योंकि आपको पता है मैं पहले समझाता हूँ अच्छे से। पास्ट परफेक्ट एक्चुअली है क्या? ये तो पास्ट है, मतलब कि भूतकाल की बात कर रहा है, और ये फिर परफेक्ट है, ये भी वो कार्य है। मतलब इसमें कहने मतलब ये हुआ कि जब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट पढ़े थे तो उसमें भी क्या था, चुका है, चुकी है, मतलब थोड़ा सा उसमें परफेक्ट का बात, पास्ट का बात किया गया था, भूतकाल का बात किया गया था। तो इसमें हम लोग के पास भूतकाल की दो घटनाएं होगी और एक सिंपल भी होगा। सिंपल कैसे क्या हुआ कि वह खाना खा चुका था, वह आ चुका था, वह दिल्ली जा चुका था। सिंपल सेंटेंस है ना। और डबल सेंटेंस जैसे आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। ये हम लोग पास डबल सेंटेंस है। ऐसे हम लोग अभी पढ़ेंगे। पहले मैं आपको सिंगल सेंटेंस पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, उसके बाद डबल पढ़ाऊंगा। डबल में भी दो तीन तरीके का है, बाद है, आफ्टर, बिफोर, व्हेन यूज, मतलब कि मेरे आने के बाद, मेरे जाने के बाद, जब मैं घर पहुंचा, जब मैं ऑफिस पहुंचा, इस तरीके के सेंटेंस बहुत सारे इनमें हमें समझना है। तो इसमें क्या है, एक चीज़ तो आप लोग को ध्यान देना है कि भूतकाल की दो घटनाएं इसमें होती हैं। भूतकाल की इसमें दो घटनाएं होती है, दोनों का इसमें वर्णन किया गया है। इसके साथ साथ ही आपको दोनों घटनाओं को, पहले घटनाएं को, जो घटनाएं मतलब कि खत्म होता है, पूरा समाप्त कार्य हो चुका होता है ना, जो मतलब जो कार्य पहले होता है, इस चीज़ों को आप लोग अभी नोट करेंगे और ध्यान देंगे कि जो कार्य पहले होगा उसको इसी में ही बनाएंगे। वैसे ये डबल सेंटेंस का बात है तो हम लोग उसमें बातचीत करते हैं। अभी हम लोग सिंगल सेंटेंस की बात करते हैं, ये बात मैं वहीं बताऊंगा आपको। चलिए, सिंगल सेंटेंस में क्या क्या आएगा, जैसे कि इसका रूल्स क्या है दोस्त, परफेक्ट है, आपको ऑलरेडी पता है कि V3 लगेगा। पूरे ग्रामर टेंसेस में आपको परफेक्ट में V3 ही यूज करना होता है ना, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर का होगा। ठीक है दोस्त। चलिए, तो सब्जेक्ट यहाँ हैड है, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक बात का और ध्यान देंगे दोस्त, यहाँ हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सभी केसेस में आपको हैड का ही यूज करना होगा। ठीक है दोस्त। चलिए, इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। सब्जेक्ट हैड, इसलिए इसमें हेल्पिंग वर्ब का कोई हेडिंग डालने की जरूरत नहीं है। चलिए, अब मैं इस पर कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ। पहला क्वेश्चन में लिखता हूँ, वह खाना खा चुका था। ठीक, वह खाना खा चुका था। अगर जो मैं इसको बनाऊं रूल्स पर, तो ही हैड वर्ब का थ्री फॉर्म, वर्ब क्या खा रहा है, इटन द फूड। ठीक है फ्रेंड्स, इतना आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या आपको इतना क्लियर है? अब दूसरा क्वेश्चन अगर जैसे मैं आपको लिखूं, राम घूमने जा चुका था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको मैं बनाऊंगा
तो सिंपल राम, यहाँ पर सिंगुलर प्लूरल तो देखना नहीं है, मैं सभी के साथ हैड लगाना है। तो राम हैड, और फिर वर्ब क्या है मेरी, जाने की V3 यहाँ पर यूज करना है हमें। तो जाने की वैसे मीनिंग तो होता है गो, और हमें V3 लिखना है, तो गॉन फॉर ए वॉक, फॉर ए वॉक। ठीक है दोस्त, इतना कंप्लीट हुआ। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ वह क्रिकेट खेल चुका था, चाहे चुका था, चुकी थी, कुछ भी कराइए उसके हिसाब से आपको ट्रांसलेट करना होगा, है ना। तो वही ही खेलने की मीनिंग क्या होती है, ही हैड, जो रूल्स है इसी बना रहे हैं, है ना दोस्त। ही हैड और V3 खेलने की मीनिंग प्ले, V3 प्लेड हो जाएगा। क्या खेल रहा है दोस्त, तो क्रिकेट, प्ले द CRICKET। ठीक है दोस्त, इतना आपको क्या समझ में आया, क्या आप इसमें क्लियर हैं? अगर आप इसमें क्लियर हैं तो अभी मैं आपको इसका एक मिनट निगेटिव पार्ट में आपको इसमें समझा देता हूँ। निगेटिव पार्ट में कुछ नहीं करना, जैसे मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि अफर्मेटिव सेंटेंस में जब उसको हम नकारात्मक में बदलते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में जब उसको हम परिवर्तन करते हैं, तो मेन हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट का प्रयोग होता है। नकारात्मक, नेगेटिव, किसका प्रयोग होगा, यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ नोट लगा दीजिएगा। ठीक है दोस्त, यहाँ पर हम लोग क्या लगा दिए, अभी जो ये किया हुआ है ये आपका अफर्मेटिव केसेस पे किया हुआ है, और यहाँ पर हम लोग नोट लगा दिए। तीसरे से क्या हुआ कि ये नकारात्मक बन गया, इसको मिटा करके अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको इसमें समझाऊंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, यही क्वेश्चंस रहेंगे, बस मैं सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या हो गया, नोट हो गया। अब जब यहाँ इसको हम निगेटिव चेंज करेंगे कि वह खाना नहीं खा चुका था, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे नहीं, वह खाना नहीं खा चुका था। और जब इसको बनाएंगे दोस्त तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के साथ उसको नोट ऐड करना है। तो जहाँ जहाँ अब आपका हेड है वहाँ वहाँ आप नोट ऐड कर दीजिए। ठीक है, क्लियर समझ में आ रहा है, निगेटिव पार्ट क्या आपको समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है, राम घूमने जा चुका है, राम घूमने नहीं जा चुका है। बनाइए, राम घूमने नहीं जा चुका है, तो राम हैड नॉट, हेड के बाद नोट, जहाँ हेड होगा वहीं आपको नोट लगाना है, नहीं उसके आगे नहीं उसके पीछे। ठीक है दोस्त, इतना आपको क्या क्लियर हो रहा है। आगे क्या है, वह क्रिकेट खेल चुका था, तो अब मैं इसको नकारात्मक में बदलूंगा, निगेटिव में बदलूंगा, तो क्या बनाऊंगा, वह, यानी कि वह क्रिकेट नहीं खेल चुका है, खेल चुका था, तो ही हैड नॉट प्लेड द क्रिकेट। क्या अफर्मेटिव और निगेटिव आपको समझ में आ गया, यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए। नहीं क्लियर है आप कमेंट कीजिए, मैं इसी पार्ट को फिर दोबारा से ही बना करके आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी चीज़ पढ़ाई जा रही है वो आपको समझने के लिए पढ़ाई जा रही है, और जब तक आपको समझ में नहीं आए, आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आपको क्लियर नहीं हो, फिर मेरा पढ़ाने में कोई फ़ायदा नहीं। एक वीडियोज़ बनेगी, 2 वीडियोज़ बनेगी, 3 वीडियो बनेगी, आपको समझाने के लिए मैं बनाऊँगा, आपको समझाने का पूरा गारंटेड है यहाँ पर मेरे पास। चलिए दोस्त, अगर इतना समझ चुके हैं आप, तो अभी हम इसी का पास्ट परफेक्ट का ही हम इसी का सिंगल सेंटेंस अभी चल रहा है। यहाँ पे आप लोग हेडिंग डाल दीजिएगा ऊपर में, ये मार्कर भी ना, यहाँ पे आप लोग हेडिंग डाल दीजिएगा सिंगल सेंटेंस, सिंगल टाइप, चाहे सिंगल टाइप चाहे सिंगल सेंटेंस कुछ भी डाल सकते हैं। सिंगल सेंटेंस फर्स्ट टाइप फर्स्ट में आप इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टाइप फर्स्ट में, ये आपका चला है सिंगल सेंटेंस। अभी मैं इसका इंट्रोगेटिव समझाऊंगा, इंट्रोगेटिव समझाने के बाद आपको डबल सेंटेंस समझाऊंगा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कन्फ्यूजन पार्ट है। एग्जामिनेशन में आपको ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछ सकता है, एग्जामिनेशन में आपको वैसा ही क्वेश्चन पूछने को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मैं थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूँ, और ये रूल्स है आपका, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, पूरा पढ़ने के बाद ना तब उसको आप लिखिए। अब मैं आप लोग को कहूँगा लिखिए, अब इसका मैं साइड हो जाता हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आराम से पहले इसको लिखिए, फिर आगे पढ़िए। ठीक है दोस्त, चलिए दोस्त 1 मिनट। चलिए फ्रेंड्स, अभी हम लोग इंट्रोगेटिव नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य इसमें देखेंगे, अब मिक्स भी देखेंगे नकारात्मक और प्रश्नवाचक भी, है ना दोस्त। जैसा कि मैं इसमें इंक डाल चुका हूँ, अभी हम लोग आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे। ठीक है दोस्त, चलिए अभी हम लोग देखेंगे
कि नेगेटिव है मतलब फर्स्ट टाइप में ही जो हम लोग अभी सिंगल वाला कर रहे हैं, सिंगल टाइप में, इसी में भी हम लोग इंट्रोगेटिव पार्ट पर हैं। ठीक है दोस्त, अब इंट्रोगेटिव पार्ट में क्या है, मेरे पास क्वेश्चन है डब्ल्यू शब्द हैड, जो मेरा रूल्स है वो डब्ल्यू शब्द हैड सब्जेक्ट नोट V3 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हम आप लोग को इंट्रोगेटिव में जैसे 3 रूल्स पढ़ाते थे वैसा नहीं पढ़ाया हूँ, एक ही पढ़ाया हूँ। अब आपको समझना होगा कि मतलब क्या इसमें से हटेगा, कौन से सेंटेंस में, सेंटेंस को देख करके ये पता लगाना होगा आपको कि इसमें से क्या चीज़ होगा जिसे हमें रिमूव करना होगा, जिसे हमें हटा देना होगा, डिलीट कर देना होगा, है ना। जैसे कि मान लीजिए हमें पहला क्वेश्चन है दोस्त, क्या राम जा चुका था, इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क है। जहाँ पर आपसे क्वेश्चन मार्क चिन्ह हो वही क्वेश्चन आपका इंट्रोगेटिव होता है। ठीक है दोस्त, तो क्या राम जा चुका था, यही क्वेश्चन है। अब देखिए क्या शुरू में है, तो हम आपको बताए थे कि WH शब्द जब शुरू में रहेगा तो उसका प्रयोग नहीं होता है, वो कट जाता है। तो जब ये शुरू में है तो इसका मीनिंग नहीं लिखा जाएगा, मतलब ये WH शब्द छोड़ करके हम अगला स्टेप पर बढ़ेंगे। तो अगला स्टेप है मेरा हैड। यहाँ पर सिंगुलर प्लूरल का झंझट नहीं है, सभी में हेड लगता है, सिंपल से आंख बंद करके हम लोग हेड लगा देंगे। आगे है दोस्त सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है मेरा, राम, हैड राम। आगे है फिर नोट। अब नोट हमें देखना है क्या नकारात्मक इसमें है इंक्लूड, तो नहीं है सर, तो हम इसलिए यहाँ पर नोट नहीं लगाएंगे, फिर उसको स्किप कर देंगे और हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। आगे मेरे पास दोस्त V3। अब V3 क्या है, जा चुका था, तो राम हैड गॉन, क्वेश्चन मार्क। अगर यहाँ ना होता क्या राम नहीं जा चुका था, तब हम लोग नोट का प्रयोग करते। और राम क्यों नहीं जा चुका था, तो फिर ये W शब्द का भी प्रयोग करते। अभी हम लोग आगे सेंटेंस में सीखेंगे। अब क्या है दोस्त, आगे देखिए, उसने पत्र क्यों लिखा था, उसने पत्र क्यों लिखा था। चलिए, उसने पत्र क्यों लिखा था, क्यों WH शब्द है, इसका मीनिंग लिखा जाएगा WH शब्द, तो वाई। यहाँ तक कंप्लीट हो गया दोस्त, वाई। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, तो आगे हम लोग के पास अब क्या है दोस्त, वाई, यहाँ हैड लगा देंगे, सिंगुलर प्लूरल कोई टेंशन नहीं। सब्जेक्ट उसने है, उसने पत्र क्यों नहीं लिखा था, ही। अब आगे है नोट इसमें नहीं है, स्किप कर देंगे। आगे V3 क्या है, लिखने मीनिंग क्या होता है, रिटर्न, राइट, WRITT, रिटर्न। क्या नहीं लिखा, तो पत्र नहीं लिखा, तो रिटर्न ए लेटर, क्वेश्चन मार्क। चलिए दोस्त, क्या यहाँ तक आपका क्लियर है। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है मेरे पास दोस्त, बच्चों ने होमवर्क क्यों नहीं किया था, बच्चों ने होमवर्क क्यों नहीं किया था। अब देखिए दोस्त, क्या है, बच्चों ने होमवर्क क्यों नहीं किया था, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से हम बनाएंगे। क्यों नहीं है मतलब निगेटिव भी है और इंट्रोगेटिव भी है, प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों का इसमें इंक्लूड किया गया है, दोनों का इसमें प्रयोग किया गया है। तो दोस्त सही समय समझना है, सिंपल। ये पूरा रूल्स, ये जो रूल्स है ये पूरा इस पर सेटिस्फाइड होता है। इस सेंटेंस में से इस पे आधारित बनाएंगे, तो इसमें से एक भी चीज़ हमें रिमूव नहीं करना है, हमें ये टोटल चीज़ इसमें मिलेगा। चलिए देखते हैं कैसे मिलेगा सर। WH शब्द ये है, वाई, आगे हैड, तो वाई हैड का हैड रखेंगे, ठीक है। आगे सब्जेक्ट है बच्चों ने, तो आप इसको स्टूडेंट लिख सकते हैं, चिल्ड्रन लिख सकते हैं, तो बच्चों ने, या फिर बच्चों यहाँ पर चिल्ड्रन ही ज़्यादा सूटेबल होगा, ऐसे स्टूडेंट भी आप कर सकते हैं। तो वाई हैड चिल्ड्रन, और आगे क्या है, नोट, तो हम लोग नोट का प्रयोग करेंगे। नोट, बच्चों ने होमवर्क क्यों नहीं किया था, डू, करना। V3 भर, क्या भर, हमें V3 लिखना, तो डन। अब क्या नहीं किया दोस्त, तो होमवर्क नहीं किया। होमवर्क आप लोग लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट है, तो द होम वर्क। चलिए दोस्त, क्वेश्चन मार्क। यहाँ तक आप लोग का क्लियर है, यहाँ तक आप लोग क्लियर है तो अच्छी बात है। अगर यहाँ तक नहीं क्लियर है तो आप लोग प्लीज़ दोबारा से यहाँ तक देखिए, तब आगे बढ़िए। चलिए दोस्त, अब हम लोग करेंगे डबल सेंटेंस। ये हम लोग पास सिंगल था, जो सिंगल जो रूल्स था उस पर हम लोग कर रहे थे। अब डबल्स रूल्स आएगी और डबल्स क्वेश्चन आएंगे, डबल सेंटेंस वाले करेंगे। टाइप फर्स्ट था, टाइप सेकेंड में हम लोग एंट्री ले रहे हैं। ठीक है दोस्त, एक मिनट मैं थोड़ा क्लीन करता हूँ।
चलिए दोस्त, अब हम लोग आ चुके हैं टाइप 2 में पास्ट परफेक्ट के, जिसमें से ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आप बचपन से सुनते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं। बहुत सारा कन्फ्यूजन होगा। यहाँ से आप लोगों को देखने के बाद डबल सेंटेंस में आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुके थे इत्यादि बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। जो इस टाइप के क्वेश्चन जो आप लोगों को कन्फ्यूजन था आज तक, अब से वो नहीं रहेगा। बस यहाँ से ध्यानपूर्वक समझेंगे। मैं आपको थोड़ा बेसिक तरीके से समझाऊंगा, वो फिगर बना के, चाहे जैसे हमको समझाना पड़े, बस आपको समझ में आना चाहिए। ये मेरा मकसद है। ठीक है दोस्त, अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि जब इसमें मैं टाइप बाय टाइप पढ़ाता हूँ। जैसे कि प्रश्नवाचक वाक्यों के लिए मैं 3 रूल्स लिखता हूँ, डबल सेंटेंस के लिए मैं ऐसा करता हूँ, मैं 2-3 पॉइंट में इसको डिवाइड कर देता हूँ। तो इसका मैं पहला पॉइंट अगर जो मैं लिखता हूँ, पहला पॉइंट में क्या आता है डबल सेंटेंस में, तो इसमें आप लिखिए जब वाक्यों में पहले का प्रयोग किया गया हो। अब हमें ये चीज़ देखना है कि पहले का उसमें प्रयोग होना चाहिए। कहिएगा सर पहले बाद, या आप अलग अलग क्यों पढ़ा रहे हैं? अलग अलग इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि यदि आप न्यू हैं और आपको इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है, तो पहले आपको बेसिक से समझना जरूरी है। फिर आप मेरे साथ आइएगा प्रैक्टिस में, एक से एक क्वेश्चन आएंगे, धराधर आएंगे। बाद, पहले, जब, मिक्स्ड क्वेश्चन लेकर के आऊँगा मैं आप लोग के लिए। बहुत मजा आएगा उसमें। इसमें सिर्फ आप 1 ही 2 एग्जाम्पल देखिए, लेकिन आपको समझाना है, ये मेरा मकसद है, चाहे मैं आपको कैसे समझाऊँ। मान लीजिए दोस्त, ये आपका एक सेंटेंस है, ठीक है, ये एक आपका सेंटेंस है, समझना है। इसका जब वाक्यों में पहले का प्रयोग किया गया हो, बीच में पहले का प्रयोग किया जाए, पहले बात का प्रयोग जब भी होगा वाक्य में बीच में होगा, हमें ये ध्यान देना है। यहाँ पर आपका ये पहले का प्रयोग किया गया है, पहले का। तो मैं इसको 2-3 तरीके समझाऊंगा, आपको जैसा आसान लगेगा आप वैसा समझिएगा, ठीक है। तो जब पहले का प्रयोग किया गया हो, तो एक बात आप सदैव ध्यान देंगे, हम लोग को क्या करना है, इस टाइप वाला जो भी टाइप जो होगा, इस टाइप वाला पहचानने का मैं तरीका बता रहा हूँ आपको। ये आपका होगा फर्स्ट स्टेप में। कहने मतलब ये है कि ये होगा आपका पास्ट परफेक्ट में, ठीक है दोस्त। और ये मेरा होगा पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट ये वाला पहले जब लगा होगा तो ये पास्ट परफेक्ट में होगा, और ये पास्ट इंडेफिनिट में होगा। चलिए दोस्त, क्या यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। अब इसमें आपको एक काम और करना है। एक काम क्या और करना है सर, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये वाला जो टाइप है ना, मतलब इधर का मैं पहले का बात कर रहा हूँ, मैं ऊपर बना रहा हूँ फिगर, वो एक अलग बात है। इसको आप क्या करेंगे, इसको आप फर्स्ट स्टेप में लिखना है, फर्स्ट स्टेप में। शुद्ध हिंदी में कहें तो प्रथम चरण। मतलब हमें शुरुआत जो करने हैं वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए, लिखने के लिए, बनाने के लिए, तो हमें शुरुआत इधर से ही करना है लिखने के लिए। अभी आप लोग पास क्वेश्चंस नहीं है, कन्फ्यूजन मत होइए, पहले फिगर समझ लीजिए, क्वेश्चंस ऑटोमेटिक समझ में आएगा जब मैं बता दूंगा। तो ये है आपका फर्स्ट स्टेप, प्रथम चरण। इधर से हम लोग इधर लिखते हुए आएंगे, ठीक है ना। अब ये वाला जो है ये हम लोग का सेकेंड स्टेप में रहेगा। इसको आप लोग बोल सकते हैं द्वितीय चरण। चलिए, इतना क्या आप लोगों को क्लियर हो गया? अब इतना समझ में आ गया। अब इस पहले के लिए हम लोग यूज करेंगे बिफोर का। इतना क्या समझ में आया आप लोग को? बात इतना आप लोग को समझ में आ गया है ना। चलिए, अब मैं आप लोग सामने एक क्वेश्चन लिखता हूँ, क्वेश्चंस मेरे घर जाने के पहले मेरी पत्नी खाना खा चुकी थी। मेरे घर जाने के पहले मेरी पत्नी खाना खा चुकी थी। अब देखिए दोस्त,
अब मैं आपको क्या बताया हूँ, पहले आप उस चीज़ों को समझो कि मैं आपको बताया क्या हूँ, मैं आपको समझाया क्या हूँ, उस चीज़ों को पहले समझना है। तो पहले आप इस फिगर को आप अगर समझ गए होंगे, आपको मैं क्या बताया था, इधर वाला पार्ट जो होगा पहले के बाद वाला, मतलब ये वाला पार्ट है मेरा पास्ट परफेक्ट में, तो ये वाला पास्ट मेरा पास्ट परफेक्ट में हो गया, और ये वाला हो गया मेरा पास्ट इंडेफिनिट में। यहाँ तक क्लियर है दोस्त। अब इसको हम लिखने के लिए क्या बताए थे आपको कि फर्स्ट स्टेप हमें यहाँ से शुरुआत करना है, पहले के बाद वाला का। चलिए हम लोग पहले के बाद वाला स्टेप स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग को एक चीज़ और ध्यान रखना होगा कि जो पास्ट परफेक्ट का है इसका फॉर्मूला क्या है, मतलब रूल्स क्या है, वो आप लोग को यहाँ मैं लिख देता हूँ। पास्ट परफेक्ट के नीचे आप लोग लिख लीजिएगा ब्रैकेट में करके। तो वो है आप लोग के पास सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका जो फॉर्मूला है वो है आपका सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, कोई हेड वुड नहीं है इसमें। ठीक है दोस्त, इधर समझ में आ गया। तब ये वाला जो है ये मेरा पास्ट परफेक्ट में है। अब प्रथम चरण में हमको इधर से ही लिखना है, तो ये वाला मेरे पास रूल्स बनेगा। इस रूल्स पर आप इसको क्या कीजिए, बना दीजिए, लिख दीजिए अच्छे से। अब जैसा रूल्स है तो आप तो आसानी से बना दीजिएगा। तो मेरी पत्नी खाना खा चुकी थी, सब्जेक्ट माई वाइफ, चीज़ों से ही समझेंगे। माई वाइफ हैड खाना खा चुकी थी। इट का भी जैसे हम लोग सिंगल सेंटेंस किए थे, इट का V3 मतलब थर्ड रूप, इटन फूड या फिर इटन द फूड। अब फिर पहले के इसमें बीच में आ गया, तो पहले के लिए हम लोग बिफोर का प्रयोग करते हैं, जैसे मैं आप लोग को बता चुका हूँ। तो बिफोर। अब देखिए दोस्त, अब हमें आना है सेकंड स्टेप पे। ये है हम लोग का सेकंड स्टेप। बिफोर लिख दिए, सेकंड स्टेप द्वितीय चरण पे हम लोग आ गए। द्वितीय चरण में क्या है, पास्ट इंडेफिनिट का रूल्स जो होगा वो इस सेंटेंस पर लागू होगा। ठीक है दोस्त। अब क्या है, मेरे घर जाने के पहले, तो आई अब देखो मेरे घर जाने के पहले का मीनिंग लिखा चुका है। आई वेंट, V2 है तो जाने का मीनिंग गो होता है, लेकिन यहाँ वेंट लिखाएगा, तो आई वेंट टू होम। समाप्त। या फिर सेंटेंस ऐसा भी हो सकता है, मेरे घर पहुंचने पहले मेरी पत्नी खाना खा चुकी थी, मेरे पहुंचने से पहले मेरी पत्नी खाना खा चुकी थी, तो आई रीच टू होम, है ना। जैसा सेंटेंस रहेगा वैसा हम लोग बनाएंगे। तो मेरे घर जाने के पहले, तो आई वेंट टू होम। यहाँ तक क्या आप लोग को कन्फ्यूजन है? यहाँ तक समझ में आ गया? मैं भी क्वेश्चन से तो ही दूंगा इस पर, क्योंकि ये मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोगों को सिर्फ समझना है। प्रैक्टिस वीडियो जिसका आएगा, प्रैक्टिस वीडियो जो जरूर देखिए, उसमें एक से एक क्वेश्चन आएंगे आप लोग पास। क्या मैं इसमें वही और एग्जाम्पल दूँ? क्या आपको यहाँ तक नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट कीजिए सर मुझे ऐसे लिखना है, टाइप 2 का फर्स्ट पॉइंट, मतलब जब बाकी पहले वाला प्रयोग किया गया समझ में नहीं आया है, मैं समझा दूंगा। लेकिन मैं इतना विश्वास करता हूँ कि जिस हिसाब से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ और पढ़ा चुका हूँ, वो आप लोगों को माइंड में सेट हो चुका होगा। यहाँ टाइम मैं देख रहा हूँ टाइम कितना लॉन्ग जा रहा है, क्योंकि अभी मुझे 1-2 टाइप और पढ़ाना है। मैं इसी वीडियोज में पढ़ाऊँगा, अलग अलग वीडियोज करना मुझे पसंद नहीं है। हाँ, प्रैक्टिस वीडियो जितना आप हमसे ले सकते हैं, लेकिन चीज़ों को आप एक वीडियो में समझ जाएं, यही मेरी कोशिश है। यहाँ तक क्या इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे दोस्त, आपको ऐसे ही बनाने हैं, सिंपल सा। जैसे मैं आपको बता, ये फिगर माइंड में आपको रखना है। और मैं आपको इसमें एक और बात बता देता हूँ, अगर ये फिगर माइंड में आपका नहीं रहा, आप एग्जामिनेशन में या फिर नहीं याद कर पाए या फिर नहीं सेट कर पाए, तब सर हम कैसे बनाएंगे सेंटेंस? पहला पॉइंट यहाँ पर ये आप लोग सामने आता है। तो मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है। जो कार्य पहले होगा उसको परफेक्ट में बनाएंगे। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखेंगे और माइंड में सेट कर लेना है। जैसे मैं आपको वीडियो के शुरू में बता रहा था, लेकिन हम क्या बोल रहे थे, डबल सेंटेंस में बताऊंगा, मैं अभी बता रहा हूँ। या तो आप लिख लीजिए कहीं पर, क्या मैं इसे क्लीन करूँ? मैं इसे क्लीन कर सकता हूँ। चलिए मैं इस क्वेश्चन को क्लीन करता हूँ, नहीं तो जो लिखा हुआ इसका आंसर इसको क्लीन करता हूँ, क्योंकि हमको अभी आप लोग को समझाना है। समझाना क्या है कि जो कार्य पहले समाप्त होगा, यहाँ पर आप ऐसे हेडिंग डालकर लिख सकते हैं, पहले समाप्त हुए कार्य पास्ट परफेक्ट, सेकंड में बाद में
समाप्त हुए कार्य, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट INDEFINIT। मैं रिपीट कर देता हूँ, मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ जल्दी में, आपको लोग को नहीं समझ में आए तो मैं रिपीट कर देता हूँ। पास्ट इंडेफिनिट INDEFINIT। ठीक है दोस्त, यहाँ तो आप लोग को क्लियर है। ये फिगर आप नहीं बना सकते हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप किस सेंटेंस बनाएंगे सर? तो आपको देखना है जो कार्य पहले समाप्त होगा। अब क्या कार्य समाप्त होगा? पहले सुनो, मेरे घर जाने के पहले मेरी पत्नी खाना खा चुकी थी। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है ये समझिए कि मैं अभी घर पहुंचा नहीं हूं और मेरी पत्नी खाना खा चुकी है, तो पहले कार्य कौन सा हुआ? पहले कार्य हुआ खाना खाने का। ठीक है, तो जो कार्य पहले होगा उसी को बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में। अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि मेरे घर जाने के बाद, मतलब मैं घर पहुंच चुका हूं, उसके बाद मेरी पत्नी खाना खाती है या फिर मेरी पत्नी ने खाना खाई, तब पहले कार्य क्या हुआ? पहले मैं घर पहुंचा। तो हमेशा बनाएंगे इधर से ही, फर्स्ट स्टेप इधर से ही रहेगा। लेकिन ये वाला जो टाइप है ना पास्ट इंडेफिनिट, पहले यह क्या हो जाएगा? मेरे घर पहुंचने के बाद, मैं घर पहुंचा तब मेरी पत्नी खाना खाई, तो ये वाला पास्ट परफेक्ट में आ जाएगा दोस्त। जो कार्य पहले होगा, चीज़ों को सिर्फ इतना समझना, जो कार्य पहले समाप्त होगा उसको पास्ट परफेक्ट में, और जो कार्य बाद में समाप्त होगा उसको पास्ट इंडेफिनिट में। क्योंकि खाना खाने के बाद ही ना मैं घर पहुंचा हूँ। एक ही सेंटेंस में मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि खाना खाने के बाद ही ना मैं घर पहुंचा हूँ, खाना खाने के पहले तो नहीं पहुंचा। क्योंकि खाना खाने के अगर पहले पहुंचता तो कार्य पहले ये होता कि मैं घर पहुंच चुका हूँ। मैं एक कोई और क्वेश्चन आप लोगों को करवाता हूँ, इस चीज़ को ध्यान में देना है, नोट में लिखना है। देखिए दो स्टेप समझाने का बहुत कॉन्सेप्ट है आपके पास, मार्केट में ऐसा नहीं मिलेगी, बुक में नहीं मिलेगी, ये फिगर ये टाइप नहीं मिलेगी, वो सिर्फ रूल्स मिलेंगे और रूल्स पे बनाते रहिए, समझ में नहीं आएगा। चीज़ों को समझना हमें, ये जैसे फिगर में बना दो, माइंड में आपका सेट हो चुका है, आप एक दो बार प्रैक्टिस कीजिए, इस पर ऑलरेडी सेट है। चलिए दोस्त, अभी हम एक क्वेश्चन इस पर और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन इस पर और देख लेते हैं, है ना। क्वेश्चन क्या है? मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, जो आप लोग ऑलरेडी बचपन से बनाते हुए क्वेश्चन आ रहे हैं वही लेकर के आया हूं। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन खुल चुकी थी या फिर ट्रेन जा चुकी थी। ठीक है, ट्रेन खुल चुकी थी या फिर जा चुकी थी। ध्यान रहे दोस्त, या फिर जा चुकी थी, हम लोग दोनों यहाँ पे यूज करेंगे। जैसे कि मेरे बस स्टैंड पहुँचने से पहले बहुत सारा क्वेश्चंस बनेगा, बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, और मैं प्रैक्टिस वीडियो लेकर के भी आऊँगा आप लोग के लिए। चलिए दोस्त, यहाँ पर जैसे क्या है इसका, मेरे स्टेशन पहुँचने से पहले ट्रेन खुल चुकी थी। अब ये फिगर आप डिलीट कर दीजिए माइंड में से, एक मिनट के लिए। हम आपको क्या बताए थे, यहाँ पे जो दो टाइप लिखवाए थे, जो कार्य पहले समाप्त होगा, जो कार्य पहले समाप्त होगा उसको हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, इस बात को ध्यान देना। और हमेशा बनाना इधर से ही है, ये माइंड में सेट रखना है। अगर पहले ये फिनिश नहीं हो रहा है पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, इतना ध्यान रखना है। पहले ट्रेन खुल चुकी थी मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, मतलब मैं अभी स्टेशन पहुंचा नहीं हूं और ट्रेन खुल चुका है। तो आप ही माइंड लगाइए कि यहाँ पर कौन सा कार्य पहले हुआ है। पहले क्या मैं आपसे पूछूं, क्या पहले मैं स्टेशन पहुंचा हूं या पहले ट्रेन खुली है? तो आप कहेंगे नहीं सर, आप लेट हैं, आपके आने से पहले, आपके पहुंचने से पहले ट्रेन खुल चुकी है, ट्रेन जा चुकी है अपने रास्ते। ठीक है, तो अब हम आपको बताते हैं जो पहले समाप्त होगा उसको पास्ट परफेक्ट में, तो ये वाला मेरा पास्ट परफेक्ट बनेगा, तो इसको हम लोग बनाएंगे। द ट्रेन हैड डिपार्टेड, द ट्रेन, जो रूल्स है, हैड खुल चुकी, जा चुकी, DEPARTED B3 बिफोर मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले। अगर यहीं रहता मेरे स्टेशन जाने से पहले तो बैंड लगाते या फिर कुछ लगाते। तो अगर यहाँ पहुंचने हैं तो आई रिच्ड REACHED रिच टू स्टेशन,
ठीक है फ्रेंड्स, इतना समझ में आ गया आप लोग को। अब देखिए, अब कहीं सर आप फिगर वाले इसमें लगाइए। फिगर वाला भी यही कहता है, पहले लगा हुआ है, पहले लगा हुआ है, पहले लगा हुआ है, पहले लगा हुआ है, ट्रेन खुल चुकी थी। ये वाला पास्ट परफेक्ट में है, ये वाला पास्ट परफेक्ट में था अभी, क्योंकि कार्य पहले समाप्त हुआ है, तो इसको हम पास्ट परफेक्ट में बना दिए। आगे है सेकंड स्टेप में इधर पास्ट इंडेफिनिट में, तो इसको हम बिफोर लिख करके पास्ट इंडेफिनिट में बना दिए। आपको दो तरीका है, दोनों तरीका से बनाइए। अगर फिगर समझ में आ रहा है, फिगर को माइंड में रखिए, लेकिन फिगर माइंड को आपको ये रखना होगा कि पहले इसमें बीच में आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसका टाइप 2 अभी लाऊंगा तो उसमें बाद में लिखूंगा, अब बाद में फिर कुछ रूल्स चेंज हो जाएगी। ठीक है दोस्त, इतना आप लोग को समझ में आ रहा है। चलिए, इतना समझ में आ रहा है तो हम लोग सेकंड टाइप पे पहुंचते हैं। थोड़ा सा मैं वीडियो पॉज करता हूँ, है ना। चलिए दोस्त, मैं इसे क्लीन कर चुका हूँ। अब टाइप 2 के डबल सेंटेंस के सेकंड पॉइंट में है, सेकंड टाइप सेकंड पॉइंट में है हम लोग, है ना दोस्त। तब हमें इसमें क्या समझना है, अब हमें समझना है पहले वाला सेंटेंस हम समझ चुके हैं, अब हमें बाद वाला सेंटेंस समझना है। तो बाद वाला सेंटेंस क्वेश्चन सेम टू सेम वही है, कुछ डिफरेंट नहीं है, सिर्फ रूल्स उसका इधर पास्ट परफेक्ट था तो इधर अब पास्ट इंडेफिनिट आ जाएगा। चलिए दोस्त, चीज़ों को हमें समझना है। अब यहाँ पर क्या कर देंगे कि जब वाक्यों में बात का प्रयोग किया गया हो, बात का प्रयोग किया गया हो, जब वाक्यों में बात का प्रयोग किया गया हो। ठीक है दोस्त, अब इसका रूल्स क्या है, जैसे कि मैं आप लोग को यहाँ पर एक क्या समझा रहा था कि ये आप लोग का एक सेंटेंस है, वैसे ही समझाएंगे, दोनों टाइप से समझाएंगे, जैसे कि हम दोनों टाइप से समझाए थे। बीच में क्या है, बीच में आपका बाद है ना। बाद के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, आफ्टर का। बाद के लिए आफ्टर। अब इसका इधर वाला टाइप जो होगा ये चल जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। इसका जो रूल्स है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये फर्स्ट टाइप ही रहेगा, फर्स्ट टाइप नहीं, फर्स्ट स्टेप, जिसको हम लोग शुद्ध हिंदी में बोलते हैं प्रथम चरण। मतलब लिखा जाएगा, जो बनाएंगे वो हम लोग उधर से ही बनाएंगे, और ये आपका आ जाएगा पास्ट परफेक्ट। इसका जो रूल्स हो जाएगा आप लोग के पास सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका भी सेम यहाँ पर सेकंड स्टेप, द्वितीय चरण। चीज़ें समझ में आ रही दोस्त। टाइम लॉन्ग हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो इसी वीडियो में पूरा समाप्त करूँगा, लेकिन आप लोग को पूरा समझाऊँगा, यही मेरी कोशिश है। बस नीचे का सिर्फ परिवर्तन हुआ है कि ये पास्ट इंडेफिनिट में आ गया है, बाद रहेगा तो बना। वो वाला ट्रिक आपको सभी में काम करेगा कि पहले जो समाप्त हुआ है उस पर भी करेंगे, इस पर भी क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है दोस्त, तो यहाँ बाद वाला है, आफ्टर वाला है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट है ना। फर्स्ट स्टेप प्रथम चरण, ये ऊपर वाला है कि सेम रहेगा, लिखा उधर से ही जाएगा। चलिए दोस्त, इस पर मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ। पिछला क्वेश्चन क्या था, मेरे घर जाने के बाद मेरी पत्नी खाना खा चुकी थी, मेरे घर पहुंच जाने से पहले मेरी पत्नी खाना खा चुकी थी। चलिए अभी हम लेते हैं, मेरे घर जाने के बाद मेरी पत्नी ने खाना खाई। मेरे घर जाने के बाद, देखिए बाद ना इससे अटैच होना चाहिए। अगर आप इस रूल्स पे बना रहे हैं तो मेरे घर जाने के बाद मेरी पत्नी खाना खाई। चलिए दोस्त, इसको भी हम लोग बनाएंगे, बनेगा इधर से ही, इस बात का हम लोग ध्यान देंगे। तीसरा का रूल्स क्या है दोस्त, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो मेरी पत्नी खाना खाई, पर फर्स्ट स्टेप में है, इधर से ही लिखना, तो हम लोग उधर से लिखेंगे। तो माई वाइफ ईट का सेकंड रूप क्या होता है, हम लोग थर्ड रूप में ईटन किए थे, सेकंड रूप एट द फुट।
बाद के लिए आफ्टर का प्रयोग करेंगे। आफ्टर, मेरे घर जाने के बाद, मेरे घर जाने के बाद। इसका रूल्स क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, उसी बनाएंगे। तो आई, फिर आई के बाद क्या है? हैड, हैड की क्या बात है? V3, V3 क्या है? जाने बाद, गो का V3, गॉन टू हाउस, कहाँ जा रहा है? घर जा रहा है। इस पर आपको समझ में आ गया? फिगर वाले पे, फिगर वाले में सिर्फ यही एक प्रॉब्लम है कि आपको इसका पहले और बाद का ध्यान देना पड़ेगा। बाद है तो इधर का इंडेफिनिट आ जाएगा, पहले है तो इधर का आपको परफेक्ट आ जाएगा, और जो दूसरा वाला जो तरीका हम आपको बताए थे उसमें सारा सुटेबल करेगा। चलिए दोस्त, इतना आप लोग को समझ में आ गया है। अगर मैं बात करूँ दोस्त, जो सेकेंड रूल टाइप से हम बताए थे कि जो पहले कार्य समाप्त होगा पहले उसको बनाएंगे, उसी रूल्स पर बनाएंगे। हम लोग उस पर एक बार ट्राई कर लेते हैं, ठीक है दोस्त। अब एक बार हम लोग उस पर कैसे ट्राई करते हैं। उसमें क्या था? जो कार्य पहले समाप्त होगा उसको परफेक्ट में बनाएंगे। लिखना हमेशा इधर से ही है, ये बात का ध्यान देना है। अब तो वो तरीका क्या था कि जो कार्य पहले समाप्त होगा उसको पास्ट परफेक्ट बनाएंगे। अब इसमें आप देखिए कार्य पहले कौन समाप्त हो रहा है। मेरे घर जाने के बाद मेरी पत्नी ने खाना खाई, मतलब कार्य क्या हुआ कि पहले मेरी पत्नी ने खाना खा लिया या पहले मैं घर पहुंचा? नहीं सर, पहले आप घर पहुंचे उसके बाद पत्नी ने खाना खाया, है ना। तो ये वाला सेंटेंस भी पास्ट परफेक्ट में ही आएगा जैसे कि बना हुआ है ना। तो सबसे अच्छा तरीका आपके पास यही है कि पहले जो सेंटेंस, जो कार्य पहले समाप्त हो रहा है उसको पास्ट परफेक्ट में बनाइए, और जो कार्य बाद में समाप्त हो रहा है उसको पास्ट इंडेफिनिट बनाइए। यहाँ तक क्लियर हो चुका है। तो मैं आप लोग के सामने एक क्वेश्चन छोड़ लूँ, एक क्वेश्चन लूँ, उसको उसी आधार पर बनाएंगे और अच्छे से समझेंगे। एक क्वेश्चन मैं आप लोग के सामने और लेता हूँ। एक क्वेश्चन यहाँ पर और लेता हूँ मैं आप लोग के सामने। तुम्हारे सो जाने के बाद किरण यहाँ आई थी, तुम्हारे सो जाने के बाद किरण यहाँ आई थी। ठीक है दोस्त, अब इस चीज़ों को हम अच्छा से समझेंगे। मतलब वह व्यक्ति सो चुका है, उसके बाद किरण वहाँ आई है। अब देखिए दोस्त, मैं उस टाइप पे बताता हूँ जो मैं यहाँ पे लिखा था पहले वाला, जो कार्य पहले समाप्त होता है। अभी फिगर को माइंड से डिलीट कर दीजिए, तो फिर मैं इस पर समझाऊँगा। अब इससे पहले कार्य कौन सा पहले समाप्त हो रहा है? तुम्हारे सो जाने के बाद किरण यहाँ आई, मतलब किरण यहाँ आई थी, लेकिन कब आई थी? जब वो सो चुका था। तुम्हारे सोने के बाद किरण यहाँ आई थी, तो कार्य पहले तुम्हारे सो जाने के है। तो ये वाला टाइप है, ये मेरा परफेक्ट में बनेगा, पास्ट परफेक्ट में। किरण यहाँ आई, ये वाला इंडेफिनिट में बनेगा। ये आपको पहचानना होगा, और आप नहीं ये पहचान सकते हैं तो फिर आप लोग के पास ये फिगर है, फिगर के हिसाब से बनाइए। बाद है, सेंटेंस में बाद है, फिर आप इसके हिसाब से बनाइए। लिखना हमें उधर से ही है, ये बात को हम लोग हमेशा ध्यान देंगे। तो चलिए इसको अब हम लोग बनाते हैं। क्या बनाएंगे? किरण यहाँ आई थी, तो किरण पास्ट इंडेफिनिट बनाना है। किरण कैम, किरण V2, कम का V2 कैम हेयर, किरण कैम हेयर, किरण कम हेयर। बाद के लिए आफ्टर, आफ्टर तुम्हारे सो जाने के बाद, तुम्हारे सो जाने के बाद परफेक्ट में जाएगा। परफेक्ट रूल्स, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? यू, और सब्जेक्ट के बाद हैड, हैड लगा देंगे। अब V3, V3 क्या है? सो जाने के बाद, V3 स्लेप्ट, वहाँ जगह नहीं है, SLEPT ऑब्जेक्ट नहीं है, क्वेश्चन से ही समाप्त होता है। क्या आपको इतना क्लियर है? क्या आपको इतना समझ में आ चुका है? आपको इतना समझ में आ गया दोस्त? चलिए मैं इसे क्लीन करता हूँ, और इसका जो थर्ड टाइप है, इसी में सेकंड पे है, थर्ड टाइप जो है आपका, वो आप लोग के पास आने वाला है। जब
जब मैं घर पहुंचा तब मेरी पत्नी खाना खा चुकी थी। इस तरीके के सेंटेंस होगा बहुत, उसमें जब का प्रयोग हुआ कि जब मैं वहाँ पहुँचा, जब मैं ऑफिस पहुँचा तो वहाँ स्टाफ नहीं थे, वहाँ बॉस नहीं थे, जब मैं स्कूल पहुँचा तब टीचर नहीं आए थे। तरह तरह के सेंटेंस है, एक टाइप वर्ड है, उसको हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है दोस्त, मैं इसे क्लीन करता हूँ। चलिए दोस्त, एक जब वाला क्वेश्चन था, जब वाक्यों में शुरू में ही जब का प्रयोग रहेगा तो हम लोग उस पर क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे बनाएंगे। ठीक है दोस्त, तो ये जब के लिए वैन का इसमें प्रयोग किया जाता है। इसके कुछ रूल्स ये ऐसे हैं कि शुरू में ही V2 पहले में लेता है, इंडेफिनिट शुरू में लेता है, फिर आपका उधर वाला पार्ट वो परफेक्ट में लेता है। जब वाक्य में शुरू रहेगा जब के लिए पहले वैन का यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट और प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट कोमा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट का हम लोग इसमें प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्त, चलिए इसी के साथ मैं आप लोग सामने पहला क्वेश्चन से लिखता हूँ, जो क्वेश्चन अभी हम लोग करते हुए ही आ रहे हैं, ताकि वही समझेंगे तो ज़्यादा परफेक्ट होगा। मैं आप लोग को एक अलग क्वेश्चन पे ले आया हूँ। चलिए दोस्त, जब मैं घर पहुँचा मेरी पत्नी खाना खा चुकी थी। हम लोग इसको इस लैंग्वेज में बोल सकते हैं। अगर मैं किसी से अपनी बातें बता रहा हूँ, अपनी दुख की कहानियाँ शेयर कर रहा हूँ कि जब मैं घर पहुँचा तो मेरी पत्नी खाना खा चुकी थी, यार क्या करूँ मैं। तो मैं इसे यहाँ अगर सॉल्व करता हूँ तो इसके अनुसार पे वैन का प्रयोग हम लोग वैन ही करेंगे। और सब्जेक्ट क्या है, आई, वैन आई, और V2 पहुँचने की V2 जब मैं घर पहुँचा तो वही फिर वैन आई रिच्ड होम, वैन आई रिच्ड होम कोमा वैन आई रिच्ड होम मेरी पत्नी खाना खा चुकी थी। माई वाइफ, सब्जेक्ट माई वाइफ हैड, V3 क्या है दोस्त, तो V3 वही एट का इटन, द ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, फूड। क्या आपको इतना समझ में आया। एक लाइनर ये रूल्स है, उसी पे हम लोग को बना देना, ये ध्यान देना। पहले V2 फिर कोमा लगा के V3, ये पूरा रूल्स समाप्त होने के बाद वो पूरा रूल्स स्टार्ट हो जाएगा। इतना माइंड में सेट रखना है। आगे आया, जब डॉक्टर आया मरीज मर चुका था। होता है ना क्वेश्चन से। चलिए दोस्त, अभी हम लोग यहाँ समझेंगे व्हेन द डॉक्टर, इसी रूल्स पर दोस्त सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट, द डॉक्टर कैम, V2 लगेगा, मरीज मर चुका था तो द मरीज के जो भी आप लोग बोलते हैं पेटेंट, वही आप लोग अभी यहाँ पे लिखिएगा। सब्जेक्ट के अनुसार हैड, और फिर आपको जो भी आगे लिखना है मरने की मीनिंग डाइड, V3 उसको लिखेंगे डाइड। ठीक है फ्रेंड्स, इतना आपको क्या समझ में आ गया, क्या आपको इतना क्लियर हो रहा है। चलिए दोस्तों, इतना आप लोगों को क्लियर हो रहा है। क्या मैं इस पर एक क्वेश्चन और दूं आप लोग को, क्या मैं इस पर आप लोग को एक क्वेश्चन और दूं। चलिए एक क्वेश्चन इस पर और हम लोग करेंगे दोस्त, लास्ट क्वेश्चन इस पर। जब मैं स्कूल पहुंचा तो घंटी बज चुकी थी। तीसरा, जब मैं स्कूल पहुंचा घंटी बज चुकी थी। ठीक है दोस्त, इतना आप लोग क्लियर है। सिंपल इसी बनाइनर है ये, इसी पे हम लोग बनाना है। जब का मीनिंग वैन आई रीच्ड, रीच कैसे आ रहा है, पहुँच में रीच होती है उसके V2, इसके अनुसार ऑब्जेक्ट स्कूल, व्हेन आई रीच्ड स्कूल कोमा घंटी बज चुकी थी तो द बेल हैड रिंग, द बेल हैड घंटी बज चुकी थी, द बेल हैड रिंग होगा ना, हाँ द बेल हैड बज चुकी थी, द बेल हैड रिंग। अब बज चुकी थी दोस्त, यहाँ पर आप लोग कोई गौन भी कर दीजिएगा तो आप लोग को चलेगा, कभी कुछ रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है दोस्त, तो व्हेन आई रीच्ड स्कूल द बेल हैड रिंग, घंटी बज चुकी थी, रिंग द। ठीक है दोस्त, इतना आपको समझ में आ गया, आपको इतना क्लियर है। अगला एक और, चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं दोस्त, फिर आगे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस लाएंगे प्रैक्टिस सेट में, आप लोग पूरा देखिएगा, पूरा समझेंगे। ठीक है दोस्त, तब तक के लिए जय हिंद।